हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या यूनिवर्स प्लीज बताइए, जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर वैलिडेशन, थैंक यू फॉर प्रोटेक्शन। डियर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही दीजिए। नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट करिए, उसमें आपको भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको पसंद आए आप देख सकते हैं, शायद उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है। आप चाहें अपने सहूलियत के हिसाब से मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर स्विच कर सकते हैं इस रीडिंग का। और एनर्जी आपको जैसे रेजोनेट करती है अकॉर्डिंगली आप रोल रिवर्स कर सकते हैं। आपकी एनर्जी है या किसी और की है, अकॉर्डिंगली। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। Queen of Wands, Wheel of Fortune. ओके, ये आपकी एनर्जी में बदलाव है। व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। पहले आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थे, अब 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही डिफेंसिव है, बहुत ही गार्डेड एनर्जी है। हो सकता है रिजेंटफुल भी है। अगर रिजेंटमेंट नहीं भी है तब भी ये होता है कि लोगों से मिलना जुलना नहीं है उसको। ये होता है तो बहुत ही आउटगोइंग है, लोगों से मिलना जुलना उसको पसंद है, लेकिन यहाँ लोगों से नहीं मिलना है क्योंकि लोगों ने उसको बहुत हर्ट किया है या बुरी तरह से बिहेव किया है, जिसकी वजह से कि वो अपने आप को लोगों के साथ सेफ नहीं फील करती है। सो रैदर देन मिंगलिंग विद दोज टॉक्सिक पीपल, मैं डिस्टेंस मेंटेन करूँ, ये वैसी वाली एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ डेक में क्या है? मैजिशियन। मैजिशियन, मैजिशियन के साथ ऑब्जर्विंग। राइट नाउ यू आर ऑब्जर्विंग पीपल। ओके, एक चीज़ मैं मैजिशियन में ये भी चीज़ फील कर रही हूँ, जैसे कि लोग जो भी कर रहे हैं आप उनको कीनली ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो लेकिन ऑब्जर्व कर रहे हो। और दूसरा चीज़ है, जबकि मैजिशियन है यानी कि आपने मैनिफेस्ट किया है कि आपके साथ लोगों ने जो किया है वो पलट कर आया है, किसी तरह से पलट कर आया है। जो आपके साथ किया है वो पलट कर आया है, उनके साथ वो चीज़ हो रहा है। या फिर कहें कि कभी आपने अगर उनसे कहा होगा कि तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तो उस वक्त हो सकता है उन्होंने डिनाई करने की कोशिश की है, उनकी गलतियां दिखाई तो उन्होंने माना नहीं है। अब एग्जैक्टली वही चीज़ जब उनके साथ हो रहा है और वो खुद ही कह रहे हैं कि इस इंसान ने ना मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आप बस ऐसे, ये जैसे मैजिशियन देख रहा है ना, वैसे ही आप चुपचाप उनकी तरफ देख रहे हो और सोच रहे हो मन ही मन, अच्छा बाबू, कल तक तो यही चीज़ मैं जब बोल रहा था या मैं बोल रही थी तब तो मैं गलत थी, आज यही चीज़ तुम्हारे साथ हो रहा है तो सब गलत है, तुम सही हो। ये वैसी वाली एनर्जी है, पर आप कुछ बोल नहीं रहे हो। अच्छा, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, यस। फोर ऑफ सॉर्ड्स होता है लड़ाई झगड़ा करके, आर्ग्यूमेंट करके मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, वैसी वाली एनर्जी है। मतलब कि आप कोई बहस और नहीं करना चाहते, बस सिंपली आप सुन रहे हो, लोग कह रहे हैं या फिर देख रहे हो, विटनेस, किसी तरह से आप विटनेस कर रहे हो कि जो आपके साथ किया था अभी वही हो रहा है। और जैसे आप कल कंप्लेन करते थे, दुखी होते थे, अब वही कंप्लेन अब वो कर रहे हैं, यानी अपनी ही बात, मतलब वो जो बात उन्होंने डिनाई की थी, जो बात, जिस बात को उन्होंने नकारा था, आज वही खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं। जिस बात को गलत कहा था उन्होंने, आज वही बात उनके लिए सही हो गई है।
बस आप चुपचाप देख रहे हो। और आप इनके साथ आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको इनको उनकी गलती बताकर आपको इनसे कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। पहले 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 वैलिडेशन चाहिए था, क्योंकि जो वो लोग कर रहे थे आप ये बात बताकर उन्हें जताना चाहते थे कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो, ये मेरी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है, ताकि वो इस चीज़ को समझें और अपने आप पर काम करें, ताकि आपके और उनके बीच कनेक्शन सही बना रहे, या फिर टॉक्सिक एटलीस्ट ना हो और ज़्यादा वर्स्ट ना हो। पर अब नहीं है, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब आपको फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आप अब उनको ये चीज़ जताते भी नहीं हो कि देखा पास्ट में ऐसे के वैसा हुआ था, तब तो तुम बड़ा बोल रहे थे ये गलत है वो गलत है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, आज वही चीज़ तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हारी आग लगी हुई है। नहीं, अब बोलने की ज़रूरत भी नहीं महसूस कर रहे हो आप, क्योंकि ऐसे बोलने का मतलब ये चीज़ होता है कि आप सामने वाले से उम्मीद कर रहे हो कि वो उस बात के लिए माफ़ी मांगे कि हाँ मुझसे गलती हो गई, एक्चुअली उसको समझने में गलती हो गई है ना। तो इससे क्या होता है, आपको वैलिडेशन मिल जाता है कि फाइनली उसने एक्सेप्ट तो किया कि उसने गलती की है। बट नो, आप नहीं कह रहे हो, कुछ भी नहीं कह रहे हो, आपको नहीं चाहिए कोई वैलिडेशन, कोई एपोलॉजी नहीं चाहिए, कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, कुछ बेहतर भी नहीं बनाना है, कोई कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंचना है, आपको किसी कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंचना है, उस इंसान के मुंह से भी आपको सुनना नहीं है कि फाइनली ये कंक्लूजन ये है कि तुम गलत थे और मैं सही था। उसके मुंह से आप सुनना नहीं चाहते कि मतलब अब नहीं सुनना चाहते हो कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया था, तो तुम्हारे साथ सुनना नहीं चाहते, आपको फर्क ही नहीं पड़ता अब। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। Chariot, and we have Strength, Three of Wands, Star. आप जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये पर्सन अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, अपने आप को हमेशा सही समझता है। उसको लगता है मैं कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता हूँ, मैं कभी कुछ गलत बोल ही नहीं सकता हूँ, मैं हमेशा राइट हूँ। इवन इफ अगर आप उसकी कोई गलती उसको बता भी देते हो, कि इवन साबित भी कर देते हो, क्योंकि ये जिस तरह की एनर्जी है ना, ये सॉर्ड की एनर्जी है, सॉर्ड की एनर्जी, बहुत ही लॉजिकल चलता है ये इंसान। तो अगर आपने लॉजिकली प्रूव भी कर दिया हो कि वो गलत था, फिर भी वो मानने को फिर भी वो माफ़ी नहीं मांगेगा, क्योंकि इसके अंदर की जिद है कि मैं गलत हूँ ही नहीं। माना कि मुझसे समझने में गलती हो गई, पर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने कहा, या जो सही लगा मैंने वो किया, तो उसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है। इंसान कभी कभी गलत भी हो सकता है, कभी सही भी हो सकता है। हाँ, एक टाइम उस वक्त तुम सही थे और मैं गलत था, पर मुझे नहीं पता था, उस वक्त मुझे सही लग रहा था कि मैं सही हूँ, तो ठीक है, क्यों माफ़ी मांगू मैं। ये ऐसी मानसिकता वाला कोई इंसान है। हम्म। लेकिन इस इंसान के अंदर एक टेंडेंसी ये भी है कि आपकी हर एक बात में नुक्स निकालना, आपके हर एक एक्शन में, चॉइसेस में, हर चीज़ में नुक्स निकालना इसकी आदत है, इसको मज़ा आता है। और एक चीज़ मैं ये भी फील कर रही हूँ,
अगर इस इंसान को आप एक बेहतर इंसान बनने के लिए कुछ एडवाइस देते हो या रिलेशनशिप के बेहतरी के लिए कोई बात आप कहते हो, तो इसको ये डोमिनेंस जैसा लगता है, कंट्रोल करने जैसा लगता है। ये इस चीज़ को क्रिटिसिज्म की तरह लेता है। मतलब एक अच्छे दोस्त होने के नाते अगर आप एडवाइस करो तो नहीं, ये अच्छे दोस्त होने के नाते एडवाइस नहीं, इसको क्रिटिसिज्म की तरह लेता है, बेइज्जती की तरह, अपमान की तरह लेता है। और ये इंसान ना बहुत बहुत वेंजफुल है। ये इंतजार करता रहता है, साइलेंटली ऑब्जर्व करता। ये लड़ाकू नहीं है। ये कोई लड़ाकू इंसान नहीं है कि हाँ अभी बोला तो अभी मुझे लड़ना है, झगड़ना, आर्गुमेंट नहीं। ये चुपचाप इंतजार करता है कि कब ऐसा कोई मोमेंट आएगा जब आपको वो बेइज्जत कर सके, सबके सामने अपमानित कर सके, आपको आपको नीचा दिखा सके, आपको गलत साबित कर सके, आपके हर चॉइस डिसीजन को लेकर क्रिटिसाइज कर सके और गलतियां निकालता रहता है। मन ही मन आपको ऑब्जर्व करके बस गलतियां निकालता रहता है। इंटेंशन है बदला, क्योंकि आप इसको पता है कि आप जो बात पॉइंट आउट कर रहे हो, जो जो जिस बात पर आप बोल रहे हो, उस बात पे अगर बहस की जाए तो आप ऑलरेडी उसको गलत साबित कर चुके हो। और उस चीज़ पर अगर बहस की जाए तो आपके पास शायद कुछ लॉजिकल प्रूफ है जिससे कि आप उसको गलत साबित करोगे और आप शायद जीत भी जाओगे। इसीलिए आपके साथ ऑन द स्पॉट वो झगड़ा नहीं करता है, आर्ग्यूमेंट नहीं करता है। वो इंतज़ार करता रहता है कि कब आप कभी कोई गलती करो या कोई बेवकूफ़ी करो, या आपने पास में कोई बेवकूफ़ी करी होगी, गलतियां करी होंगी, उस चीज़ पे बात हो रही है, तो मौके का फ़ायदा उठाकर बोले। क्योंकि ऑन द मोमेंट उसको जिस तरह का आपने जो उसको सही करने के लिए बताया है, उसको एडवाइस दी कि देखो ये गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, तो उस चीज़ को ना वो जो बेइज्जती, जो अपमान महसूस करता है, वो चाहता है कि एग्जैक्टली वही अपमान आपको महसूस हो। जिस तरह से उसको लगा है कि आप उसको लगा है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको नीचा दिखा रहे हो, पर उसको लगा है कि आप उसको नीचा दिखा रहे हो। एग्जैक्टली वही नीचा दिखाने से जो एनर्जी फील होती है ना, वो एग्जैक्टली वही एनर्जी आपको फील कराना चाहता है। और ये इंसान वेट करता रहता है सही टाइम का। हम्म। और अगर आप मान लीजिए कि उसने आपको किसी चीज़ पे गलत साबित कर दिया, और आप अगर अपना पॉइंट रखने की कोशिश करोगे, वो पूरी पूरी पूरे दिमाग लगा के वो आपको साबित कर देगा कि आप गलत कह रहे हो। और उल्टा आपको और टॉक्सिक भी कहेगा कि तुम गलती करते हो, मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती बताई, अपनी गलती सुधारने के बजाय तुम अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, यू आर सो टॉक्सिक। पर एग्जैक्टली वही चीज़ वो खुद करता है, तब वो टॉक्सिक नहीं है। जब आप उसे गलती बताओगे और वो अपनी गलती नहीं सुधारेगा और उसको और डिफेंड करता रहेगा सही साबित करने के लिए, तब वो टॉक्सिक नहीं है। इस तरह का कोई इंसान है। हाँ, और एक चीज़ मैं फील कर रही हूँ, ये पर्सन ना लोगों को ट्रिगर करना, इसको बड़ा मज़ा आता है। लोगों की गलतियां निकालना, उनको परेशान करना, दिमागी तौर पर उनके दिमाग से खेलना, उनको गुस्सा दिलाना, उनको मतलब चिड़चिड़ा करना, एनीवे ट्रिगर करना। क्योंकि वो जिस कीचड़ में खेलता है ना, उसी कीचड़ में वो आपको खींच लेता है और उसको उसी में मजा आता है। सो आपको किसी ना किसी तरह से आपकी एनर्जी को ट्रिगर करना, मतलब है कि वो जिस तरह की गंदी घटिया एनर्जी में है, वो उसी घटिया एनर्जी में आपको खींच लेगा और उसको उसको उसी में मजा आता है। उसको उसी में मजा आता है। ऐसे लोगों का इस तरह की मानसिकता क्यों होती है पता है आपको? जिन लोगों को कोई अटेंशन नहीं देता है, कोई वैल्यू नहीं देता है, वो लोग इस तरह से होते हैं। उनको बस चाहिए कि वो किसी तरह से वैल्यूड फील करें, इंपॉर्टेंट फील करें, अटेंशन उनको मिल रहा है। नोबडी नीड्स देम, एक्चुअली नोबडी नीड्स देम। और इन लोगों को फील होता है कि आई वॉन्ट टू फील नीडेड। तो किसी भी तरह से बस उसको अटेंशन चाहिए, एनर्जी चाहिए कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे अटेंशन मिल रहा है, मैं मेरी बात का वजन है, मेरी बात से कोई इफेक्टेड होता है। या फिर अगर आपको किसी तरह से वो ज़रूरत के लिए अगर आपको कंट्रोल करे,
ज़रूरत के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यही चीज़ फील हो रहा है। मे बी आप यहाँ पे अपनी बेसिक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आपकी बेसिक नीड्स के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। या तो ये दिस पर्सन ये आपको हेल्प करना चाहता है, मतलब हेल्प कर रहा है, या मे बी आप हस्बैंड वाइफ हो या फिर फ्रेंड हो, तो ये आपको हेल्प 3 ऑफ वॉन्ड्स हेल्प का बहाना करता है कि आपको पैसे चाहिए, आपके पैसे की ज़रूरत है, मैं आपकी सारी नीड्स फुलफिल कर दूंगा, मैं पैसे फेंकूंगा, जितना चाहे उतना आपको पैसे में फेंकूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, बोलो कितना पैसा चाहिए आपको, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। लेकिन वो आपको कंट्रोल करने के लिए है, क्योंकि वो पैसा जो आपकी तरफ दे रहा है ना, खुले हाथ से पैसे लुटा रहा है आपके ऊपर। ये 2 ऑफ पेंटिकल देखिए, दिस पर्सन ये दोनों हाथों से ऐसे पेंटिकल्स, दोनों हाथों में उसके पेंटिकल है, ये एक पेंटिकल और ये एक पेंटिकल, दोनों हाथों से खुले हाथों से पैसा लुटा रहा है आपके ऊपर। तो इसका कारण ये है कि आपकी ज़रूरत है, शायद आप इस वक्त फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, तो जाहिर सी बात है आपकी बेसिक नीड्स हैं, तो आपकी नीड है, और ये नीड्स के लिए वो फुलफिल करके वो नीडेड फील करना चाहता है कि हाँ मेरी ज़रूरत है, इस औरत को या इस इंसान को मेरी ज़रूरत है, तो आई वॉन्ट टू फील नीडेड, तो मैं इसको देते जाऊंगा, पैसा देते जाऊंगा, इसकी ज़रूरतें पूरी करता जाऊंगा, इंपॉर्टेंट फील करने के लिए। अटेंशन मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, या फिर प्यार मिल रहा है, या फिर यहाँ पे नीडेड, आई एम फीलिंग नीडेड, ये वाली एनर्जी है। और ये इसीलिए आपको यहाँ पे देखिए एक ऑब्लिगेशन में मैं फील कर रही हूँ, यहाँ आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है और वहाँ आपको ट्रिगर भी किया जा रहा है। यहाँ ऑब्लिगेशन है, मतलब ज़रूरत पूरी हो रही, तो मतलब मैं नहीं कह रही हूँ आप ऑब्लिगेशन आपको होना चाहिए, मैं कह रही हूँ कि ये ऐसा फील करता है कि मैं अगर इसकी ज़रूरतें पूरी करता रहूँगा, एक तो मैं नीडर फील करूँगा कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी ज़रूरत किसी को है। दूसरा चीज़ यह है कि आपके अंदर वो ऑब्लिगेशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसी भी तरह से आपके लाइफ को वो अपने कंट्रोल में रख सके। ओके, आपकी लाइफ को अपने कंट्रोल में रख सके। ऊपर से ये जो ट्रिगर करता है डिफरेंट तरीके से, उससे भी आपकी एनर्जी मिलती है। तो हर तरह से जैसे आपकी जो लाइफ सोर्स जिसे कहते हैं ना, लाइफ सोर्स निचोड़ के आपको खाली कर देना चाहता है, वो अपने आप को फिलअप करना चाहता है। ओके, आपकी पूरे लाइफ सोर्स, आप एक एम्पाथ हैं और एक नार्सिसिस्ट है, पूरी तरह से निचोड़ के आपकी लाइफ सोर्स को खाली करके अपने आप को फिलअप करना, अपने आप को हील करना चाहता है। ये बहुत ही एम्प्टी, बहुत ही शैलो, बहुत ही लाइक बहुत ही अबांडन अंदर से फील कर रहा है, बहुत ही डार्क, बहुत ही अबांडन, बहुत ही लाइक मैं अगर एक सेंटेंस में कहूँ, इसको बहुत सारा शेडो वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन वो शेडो वर्क से भाग रहा है। इसको कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं चाहता, और वो शेडो वर्क करके अपने पावर को क्लेम करना, हीलिंग करना उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। और ये सब चीज़ें करके आपका लाइफ सोर्स निचोड़कर उसी से वो हीलिंग पाने की कोशिश कर रहा है। ओके, दूर रहो इस इंसान से। बहुत टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हुआ है इसका, बहुत टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। एस ऑफ पेंटिकल, Ace of Pentacle and 6 of Swords. आप शायद इस पर्सन को, क्योंकि ये होता है पीस क्रिएट करना। एस ऑफ पेंटिकल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, इधर आपको यूनिवर्स मौका दे रहा है, आपके लिए रास्ता ओपन कर रहा है। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है,
एक कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है या फिर अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है, या फिर किसी भी कहीं भी आपको कोई किसी काम के लिए, जॉब के लिए, या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, अगर आप देखिए, ज़रूरी नहीं कि जॉब ही हो, जॉब हो सकता है या फिर कोई ऐसा काम जो कि आप खुद ही करो, वर्क फ्रॉम होम है, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके खुद अपना बिजनेस ओनर बनो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है। ओके, कोई कॉल, मैसेज या कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है, जो ये एस ऑफ पेंटिकल के साथ एक नई शुरुआत है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की एक नई शुरुआत है, ताकि इस पर्सन से आपको और पैसों के लिए डिपेंड ना करना पड़े। और मैं ये भी फील कर रही हूँ कि शायद आप अपने लिए अलग घर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अलग जगह, अलग शहर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ताकि इस इंसान से आप फिजिकली भी दूर रहो। दिस इज मूविंग आउट टू सम प्लेस जहाँ मेंटल पीस हो। इस इंसान के साथ तो है नहीं बिल्कुल। यू आर मूविंग आउट टू समवेयर एल्स फॉर मेंटल पीस। टावर, यस, टावर। टावर के साथ वही चीज़ मैं फील कर रही हूँ, लाइक ख़त्म होता तो ख़त्म हो जाए, ये रिश्ता ख़त्म होता तो ख़त्म हो जाए, आई डोंट केयर। इसके साथ किसी भी तरह से जो आपका रिलेशनशिप हो, लाइक फादर है, बॉयफ्रेंड है, या आपके हस्बैंड है, रिलेशनशिप ख़त्म होता तो ख़त्म हो, आई डोंट केयर। वैसी ये टावर कार्ड वैसी एनर्जी है। ओके, टावर को भी यही रख देते हैं। हायरोफेंट, हायरोफेंट बहुत ही ड्रामेटिक पिक्चर है, बहुत ही ड्रामेटिक। आई लाइक इट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, Ten of Wands, oh, I see। ये अगर फादर डॉटर का रिलेशनशिप है, सन भी हो सकता है, फादर और चाइल्ड, फादर चाइल्ड का रिलेशनशिप है, या फिर मे बी अगर मदर है, नार्सिसिस्ट मदर हो सकती है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है इस महिला के अंदर, तो नार्सिसिस्ट वुमेन है, या फिर हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो, ओके, या आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, जो भी है, बहुत ही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है इस पर्सन में। और इमोशनली जब आप इस इंसान के प्रति कमिटेड रहे हों, सो नहीं, मैं एक चीज़ फील कर रही हूँ, आप इस पर्सन के प्रति इमोशनल नहीं हो, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ कि जेन्युइनली एक एम्पाथ होने के नाते आप ऑब्लिगेशन फील कर रहे हो। यस, क्योंकि ये जो ना, ये मुझे एंट्रैपमेंट नहीं फील हो रहा है, मुझे ये ऑब्लिगेशन फील हो रहा है। और ऑब्लिगेशन के लिए मतलब किस तरह से एक एम्पैथेटिक पर्सन हो, आपकी एम्पैथी कहती है एक ऑब्लिगेशन, एक रिलेशनशिप, क्योंकि हायरोफेंट होता है कमिटमेंट, ठीक है। इस पर्सन के साथ किसी तरीके का आपका कमिटमेंट है, फादर चाइल्ड का रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। ओह, आई सी, फाइनेंशियली डिपेंडेंट, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, या बॉस भी हो सकते हैं। यस, बॉस एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो जाहिर सी बात है वो भी एक कमिटमेंट है बॉस एंड एम्प्लॉय का। तो इसीलिए आप एक ऑब्लिगेशन समझ रहे हैं इस पर्सन के प्रति, कि आपको थोड़ा सा देखते हैं क्या एनर्जी है। लेकिन बर्डन देखिए, बर्डन है यहाँ पे, आपको इस चीज़ का बर्डन एक्चुअली नहीं लेना चाहिए। बचपन से देखिए, आप पेज की एनर्जी से आप बड़े हो गए हो, देखिए ये छोटी बच्ची की एनर्जी है और ये बड़े हो गए हो आप, और बर्डन है आपके ऊपर। टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल,
ओह, मुझे पहले ये चीज़ लगा 10 ऑफ वॉन्ड्स है, इसीलिए मैं बर्डन कह रही हूँ। नहीं, 10 ऑफ पेंटिकल, ओह आई सी आई सी आई सी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि फैमिली सिचुएशन, फैमिली का बर्डन आप पर है। हाँ, फैमिली का बर्डन आप पर है, इसलिए ये जॉब आप मजबूरी में निभा रहे हो। ओब्लिगेशन, फैमिली ऑब्लिगेशन है। यस, फैमिली ऑब्लिगेशन है। परिवार, अगर हस्बैंड वाइफ हो तो मे बी बच्चों के प्रति आपका है, बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, या फिर परिवार, आपके घर वाले फोर्स कर रहे हो कि नहीं नहीं तुम ये रिलेशनशिप नहीं तोड़ सकती हो। हम्म, या फिर अगर आपके फादर के साथ आपका रिलेशनशिप है, मे बी अपनी मम्मी के लिए, आपको आपकी मदर के लिए बुरा लग रहा है, या फिर हो सकता है कि इवन इफ योर फादर इज टॉक्सिक, शायद वो उम्र हो गई है तो भले ही वो कितने भी टॉक्सिक हो, पर बुढ़ापे में उनको छोड़ नहीं सकता हूँ या छोड़ नहीं सकती हूँ, वो चीज़ हो सकता है। हम्म। यस, और ये पर्सन ना उसी का फायदा उठा रहा है, उसी का फायदा उठा रहा है। ये दोनों जैसे मदर डॉटर नहीं लगते हैं। मे बी अपने बच्चे की अपनी बेटी बेटी या बेटा जो भी है, मैं मदर डॉटर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लड़की है, दोनों ही फेमिनिन है। पर जो भी है, आपको अपने बच्चों के लिए आप ज़रूरी है, बच्चों की परवरिश करने के लिए उनकी पढ़ाई, उनकी मोरल वेलबींग, उनकी ज़रूरतों के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। और इसीलिए आप इसके इस अत्याचार को, इसके टॉक्सिक बिहेवियर को सहने के लिए आप मजबूर रहे हैं बहुत टाइम तक। हम्म। वरना आप ऐसे इंसान है नहीं कि ऐसे लोगों को एक पल के लिए भी मुंह लगाएं। यस, फैमिली ऑब्लिगेशन है आपकी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत टाइम तक इस चीज़ को आपने सहा है, चुपचाप इसीलिए सहा है क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आपका पैसों की ज़रूरत आपकी रही है, इसीलिए आप ये काम कर रहे थे पैसा कमाने के लिए, या फिर इस इंसान से शादी को निभा रहे थे क्योंकि आपको बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहते, बच्चों को लेकर भी आप जाना नहीं चाहते थे। लेकिन लेकिन अब ये एस ऑफ पेंटिकल के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फाइनली हो रही है आपकी, तो आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए खुद पैसा कमा सकते हो, आपको इस पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। मूविंग आउट वाली एनर्जी बहुत है यहाँ पे। ये 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ देखिए, मूविंग आउट टू अ पीसफुल प्लेस, एंड चैरियट भी वही है, मूविंग फॉरवर्ड। शायद आपको रियलाइज हो गया है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैमिली ऑब्लिगेशन मैं यहाँ पे स्टक नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ। आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। और ये जो डिसीजन आपने लिया है ना, कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं किसी भी रीज़न की वजह से इस इंसान को टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए आपके इसी निर्णय की वजह से, आपकी इसी बहादुरी की वजह से ही यहाँ आपके ये सब पेंटिकल के दरवाजे खुले हैं। Hermit, 10 of Wands, Messenger of Earth, पेशेंस। यस, बहुत टाइम तक ये 10 of Wands, जैसे यहाँ पे मैं इस 10 of Pentacle को 10 of Wands समझती थी, देखिए 10 of Wands है, पता चल ही गया। मतलब कंफर्मेशन, जो जो बात मैंने कही उसका कंफर्मेशन है ये। पेशेंस, बहुत टाइम तक आपने पेशेंस रखा है। Hermit, contemplating over taking decision, that is taking time। मतलब कि आप ये सिचुएशन को छोड़ना, इस रिलेशनशिप को छोड़ना, इस इंसान से दूर जाना,
और मे बी आप जॉब करना चाहते हो, करना चाहिए, मतलब करना चाहिए, कर पाओगे नहीं, करना चाहिए का बात नहीं, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, शायद उस बात के लिए आप सोच रहे थे, विचार कर रहे थे और थोड़ा टाइम लगा, ये रास्ता खुलने में टाइम लगा है। निर्णय तो आपने ले लिया था लेकिन रास्ता खुलने में टाइम लगा है। यस। और जब तक टाइम लगा है आपको इस पर्सन के साथ रहने का बोझ उठाना पड़ा है, लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं, ज़्यादा दिन नहीं, आपकी फ्रीडम के रास्ते खुल रहे हैं। Okay. थॉमस वेरी डार्क एनर्जी है, मतलब अपने अपने जीवन के सबसे दुख 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 का समय, मतलब ग्रीविंग नहीं, दैट क्या बोलते हैं उसको, इन द ब्लूज, समवन इज इन द ब्लूज, वैसी वाली एनर्जी है। और मे बी ग्रीविंग पीरियड हो सकता है, ग्रीविंग पीरियड है। यस, ये ग्रीविंग पीरियड में अगर आप हैं सो निकल जाने दीजिए, जो भी फीलिंग्स आपकी है उसे निकल जाने दीजिए। खराब समय का जो एक्सपीरियंस, जो यादें हैं ना, यादें तो दिमाग में हमेशा ही रहेंगी, पर हाँ एक टाइम होता है कि आपको पूरे समय की यादें आपको सताती हैं, फिर एक टाइम आता है जब आपको वो बुरी यादें जब सामने आती हैं तो आपको हंसी आती है कि कैसे आप कैसे, मतलब एक पावरलेस पर्सन को या पावरलेस सिचुएशन को कैसे अपने डर की वजह से पावर दे रहे थे ना, और वो सोच के हंसी आती है। सो ये समय पास हो जाएगा, अगर आप ऐसे एनर्जी में रहे हैं या अभी भी हैं तो ये समय पास हो जाएगा। अभी भी अगर डील कर रहे हो और आपको इस पर्सन के बारे में सोचकर अगर आपको लगता है कि ये मुझे कभी खुशी सुख ही नहीं रहने देगा, मुझे ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने नहीं देगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, अगर आपको ऐसा लगता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इस इंसान में चाहे कितने भी उसकी बातों में, उसके एटीट्यूड में, उसके करतूतों में कितनी भी पावर क्यों ना हो, इससे भी पावरफुल वो ऊपर वाला आपके साथ खड़ा है। और जो इंसान ये सब करके सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, कहाँ जाएगा बच के, कहाँ जाएगा? ऊपर वाले की लाठी पड़ती है दनादन, लेकिन आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंसान में इतनी पावर नहीं है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ दे। आपका बस डर ही होता है जो इंसान को इतनी पावर देता है। आप जितना डरोगे, जितना ट्रिगर होगी, जितना उसकी बातों पर यकीन करोगे, जितना उसकी बातों से इफेक्टेड होगे, उसको उतनी पावर मिलेगी। आप इफेक्टेड नहीं होगे, नहीं मिलेगी पावर उसको, क्योंकि उसको उसी से तो पावर फीड करता है ना, वो आपको ट्रिगर करके ही आपसे पावर फीड करता है, पैसों का धौंस दिखा के ही आपसे पावर फीड करता है। मानोगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कहाँ जाएगा, कैसे पावरफुल फील करेगा? अब अंदर ही अंदर गिव अप करेगा वो, है ना, वो अंदर ही अंदर गिव अप कर देगा, आपको भले ही ना जताए, लेकिन अंदर ही अंदर हारा हुआ महसूस करेगा। ये अपनी अपनी एनर्जी क्लेम बैक करने के लिए है। अननेसेसरीली इस देखिए, इस इंसान से अगर डील भी कर रहे हो, चाहे आप दूर भी हो, मतलब साइकोलॉजिकली, इमोशनली और हर तरह से, मतलब बेसिकली एनर्जेटिकली, जो इस पर्सन से आप एनर्जी ड्रेन आपकी हो रही है ना, अपनी एनर्जी को वापस क्लेम बैक कीजिए, पावर क्लेम कीजिए अपनी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री मेंटेन कीजिए और डोंट अलाउ दिस पर्सन टू ड्रेन योर एनर्जी।
इसमें इतनी पावर नहीं है, आपका कुछ बिगाड़ पाने जैसी पावर नहीं है। सिर्फ आप डरते हो या उसकी बातों में आते हो, उसकी बातों को सीरियसली लेते हो, पर्सनली लेते हो, और उसके जो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है ना, आप आ जाते हो गुस्से में। यही चीज़ उसकी पावर है। इफेक्टेड होना बंद बंद कर दोगे, अपने आप ही वो पावर लूज कर देगा। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।